हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं योद्धा की ओरिजिन सीरीज की अगली कॉमिक्स स्वर्ग पात्र। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक्स है मेरा जनून स्वर्ग पात्र। पूर्व कथानकों आरंभ, सूर्यांश और सृष्टि में आपने पढ़ा देवताओं की शिक्षा दीक्षा गुरु बृहस्पति के सानिध्य में और दैत्यों की गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद से संपन्न हुई। इधर महर्षि कश्यप ने सृष्टि का विस्तार किया। सृष्टि के आरंभ के साथ ही दैत्यों एवं दानवों द्वारा उस पर अधिकार जमाने की चेष्टाएं भी आरंभ हो गई। देवताओं ने ऋषि पोषक को एक दुष्ट दैत्य नभिक से मुक्त कराया। देवताओं द्वारा अपने पुत्र की हत्या पर नाभिके क्रोधित हो उठा। अब आगे पढ़े। पापों की प्रबल सेना का विनाशक दितिपुत्र योद्धा स्वर्ग से धरती तक। अरे वहां देखो, कौन है ये? इसी की ताकतवर फूंक से धरती धूल कणों में परिवर्तित होकर ब्रह्मांड में बिखरती जा रही है। उसे रोकना होगा। जिस प्राणी की फूंक पृथ्वी की बड़ी बड़ी चट्टान धूल फांकने पर विवश कर रही हो, उसे भला कौन रोक पाएगा? इसे नहीं रोका तो ये पूरी पृथ्वी को धूल कणों के रूप में ब्रह्मांड में फैला देगा। उसको पृथ्वी पर लाना होगा। ओह, काल रथ पर प्रहार किसने किया? धम! यदि हम आपको इस प्रकार से नीचे धरा पर न लाते तो आप संपूर्ण पृथ्वी को तहस नहस कर डालते। कृपया अपने क्रोध का कारण बताएं। नाभिके ने देवताओं के हाथों नाभिक्ष की मृत्यु के विषय में बताया। मैं तो इसलिए पूरी पृथ्वी को ही धूल कणों में उड़ा रहा था क्योंकि यही भूमि उनका आश्रय स्थल है। किंतु ये हमारे अलावा अन्य कई प्राणियों का भी आश्रय स्थल है जिनका नाभिक्ष के वध में कोई हाथ नहीं। कृपया आप शांत हो जाएं और पृथ्वी को उजाड़ने का इरादा मन से त्याग दें। कदापि नहीं। मैं अपने पुत्र के हत्यारों को जीवित नहीं छोड़ सकता। तो फिर आप हमें कुछ समय दें। हम देवताओं को आपके समक्ष लेकर आएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें संध्या काल तक का समय देता हूँ। मैं तुम्हारी यहीं प्रतीक्षा करूँगा। भ्राताश्री, क्या आप उनसे भयभीत हो गए? आप चाहते तो स्वयं ही उसके प्राण ले लेते। गुरु शुक्राचार्य ने आपकी मुट्ठी में बड़ी 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 शत्रु सेनाओं के प्राण खींच लेने की शक्ति भरी है। नक्षत्र नाभिके हमारा नहीं, देवताओं का शत्रु है। अकारण ही दूसरे के शत्रु को अपना शत्रु बनाना उचित नहीं। हमारे दैत्य भाई ब्रह्ममुष्टि कैसे हो? नक्षत्र, मैदित्य, शूलशला, तुम सब कैसे हो? आप सब चुप क्यों हैं? क्या इतने वर्षों पश्चात इस भेंट से आपको प्रसन्नता नहीं हुई? अवश्य होती यदि आपके द्वारा पैदा किया गया संकट पृथ्वी के साथ साथ हम सबका काल बनकर हमारे सिरों पर ना मंडरा रहा होता। ब्रह्ममुष्टि ने सारी बातें कह सुनाई। तब ओहो, तो ये बात है। दुष्ट पुत्र का दुष्ट पिता अपनी दुष्टता से भय उत्पन्न करने की चेष्टा कर रहा है। पृथ्वी को अंत से बचाने के लिए आपके पास संध्या काल तक का ही समय है। शीघ्र ही नाभिक्स को उसकी दुष्टता का दंड मिला है। हम आशा करते हैं कि प्रतिशोध की भावना का त्याग कर तुम जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओगे। अवश्य लौट जाऊंगा, किंतु तुम्हारा अंत करने के पश्चात मेरी तीव्र वेग फूंक तूफान ला देगी। भूम! ओ नहीं, कालस्थ भ्राता श्री इंद्र को निगल जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। शिरोमणि, स्क्रीस, कचाक, कालरथ, भ्रूम! तुम्हारा हश्र कालरथ से भी बुरा होगा। धड़ धड़, उफ! यह चट्टान इसके विशालकाय मुख में जाकर गले से निकलती तीव्र वायु का मार्ग अवरुद्ध कर देगी। साएं, यदि मेरी फूंक यह कंकरों में परिवर्तित हो जाएगी। फू! हा 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 हा! कड़ाक! सूश भक! मैं इसे जलाकर खाक कर दूंगा। इसने अपनी फूंक से अग्नि की दिशा हमारी ओर ही परिवर्तित कर दी। हा हा हा! उफ! जरा रुको भ्राता अनल, अग्नि को नाभिके की नासिकाओं की ओर दिशा प्रदान करो। ये क्या? मेरी नासिकाएं जल रही है। शिरोमणि, ये चमत्कार किस प्रकार हुआ?
वायु को तीव्र वेग से छोड़ने के लिए ये नासिकाओं द्वारा ही वायु भीतर खींचता होगा भ्राताश्री, किंतु दैत्य भाइयों ने हमारा साथ नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है वरुण, वास्तव में तो हम इस लड़ाई का आनंद ले रहे थे। हमें ज्ञात था कि विजय आपकी ही होगी। वह सब तो ठीक है, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये प्राणी कौन है जिन्हें तुमने अपनी सवारी बनाया हुआ है। ये घोड़ाक्ष है, राक्षस प्रजाति के। हमने इन्हें परास्त किया है, अब ये हमारे दास हैं। दास? हाँ, हमारे दास। ये गलत है शूलसला। पृथ्वी पर सभी प्राणियों को स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। यदि ये शक्ति में तुमसे निर्बल है तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि तुम इन्हें अपना दास बना लो। शिरोमणि का कहना ठीक है, घोड़ाक्षों को स्वतंत्र कर दो। ब्रह्मुष्टि, ये नहीं हो सकता। कोई भी प्राणी किसी का दास नहीं हो सकता। तुम लोग हमारे निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है, आओ मुकाबला करो। हम में से जो विजयी होगा वो दूसरे को अपना दास बनाएगा। मुझे मंजूर है यम। नहीं, ठहरो। भाइयों के बीच ये युद्ध नहीं होगा ब्रह्मुष्टि। हट छोड़ दो और घोड़ाक्षों को स्वतंत्र कर दो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। चुनौती का महत्व समझो शिरोमणि। चुनौती देकर पीछे हटना कायरता होती है। ठीक कहा। देवता ऐसे कायर तो नहीं हो सकते। अब तो यम की चुनौती का उत्तर अवश्य ही देंगे हम दैत्य। क्यों भाइयों? नहीं, इस युद्ध का परिणाम सुखद नहीं होगा। शिरोमणि भयभीत हो रहा है। हा 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 हा। मुझे भी ये चुनौती स्वीकार है, किंतु अब किंतु क्या? देवताओं की ओर से मैं युद्ध करूंगा। यह युद्ध मल युद्ध होगा, अर्थात इसमें शस्त्रास्त्रों एवं मायावी शक्तियों का प्रयोग वर्जित होगा। केवल शारीरिक ताकत का प्रयोग करके युद्ध लड़ना होगा। अपने प्रतिद्वंदी के दोनों कंधे पीठ की ओर से भूमि से सटाने होंगे। दैत्यों की ओर से मैं लड़ूंगा। शिरोमणि ने भूल कर दी। यह ब्रह्मुष्टि की शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा। अब केवल युद्ध देखो। हुम्फ धूम धम हुम्फ। वाह भ्राता ब्रह्मुष्टि, वाह! शिरोमणि क्या कर रहा है? ब्रह्मुष्टि उस पर हावी हो रहा है। धाड़, स्क्रियाच, धमाम, ओफ! ये भ्राता शिरोमणि क्या कर रहे हैं? मैं समझ गया वो क्या कर रहा है। धाम, हुम्फ। तुम्हारे दोनों कंधे भूमि से स्पर्श कर गए। तुम पराजित हो गए ब्रह्मुष्टि। नहीं, ये झूठ है। मेरे कंधे अभी भूमि से स्पर्श नहीं हुए। कह दो ये झूठ है। शूलसला, तू बता। ब्रह्मुष्टि, वो क्रोध करने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। तुम स्वतंत्र हो, हम आपके आभारी हैं। ब्रह्मुष्टि, अब चलो यहाँ से। मुझे दुख है कि मुझे उसे पराजय की पीड़ा देनी पड़ी। इस पराजय से उन्हें थोड़ी मानसिक पीड़ा तो होगी, किंतु तुमने बुद्धिमानी और नीति से काम लेते हुए एक बड़ा युद्ध होने से बचा लिया। मैं समझ गया था कि तुम गुर्रानरों की पद्धति से ही लड़ रहे थे शिरोमणि। हाँ, मुझे लगा कि इस स्थिति से निपटने के लिए मल्लयुद्ध ही उत्तम उपाय है। तब घोड़ाक्ष ने किया वह रहस्योद्घाटन। क्या? नहीं, ऐसा संभव नहीं। क्षेत्र निर्धारण का अर्थ तो पृथ्वी पर प्रभुत्व जमाना हुआ। हाँ, इसका आरंभ दानवों ने किया था, किंतु दैत्यों ने इन्हें पराजित कर दिया और स्वयं इस अभियान पर निकल पड़े। पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, इस पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से पर उन सभी का समान रूप से अधिकार है। मुझे नहीं लगता कि दैत्य अपनी इस हरकत से बाज जाएंगे। हमें तुरंत पिताश्री से भेंट कर उन्हें दैत्य एवं दानवों की इन कुचेष्टाओं के विषय में बताना चाहिए। हाँ, चलो। माता अदिति अपने युवा पुत्रों को सामने देख भावुक हो उठी। हाँ, पुत्र वियोग समान बड़ा दुख शायद ही इस पृथ्वी पर कोई और होगा। वियोग कैसा भी हो, उसका दुख पीड़ादायक ही होता है माते। पुत्र शिरोमणि, इधर दैत्य भी अपनी माता दिति के पास पहुंच चुके थे। पुत्रों, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु मेरा पुत्र शिरोमणि अभी तक नहीं आया। क्या देवताओं की शिक्षाएं
अभी समाप्त नहीं हुई। शिरोमणि को भूल जाओ माताश्री, वो देवताओं के रंग में रंग चुका है। वो यहाँ नहीं आएगा। वो माता अदिति के पास गया होगा। हाँ, क्योंकि वो मेरी धर्म माता है और आप मेरी जननी माँ। शिरोमणि, पुत्र, माते, ठहरिए माताश्री। शिरोमणि को स्पर्श करने से पूर्व इससे ये वचन ले कि हमारे साथ रहेगा और हमारा साथ देगा। हाँ, इसे देवताओं का साथ छोड़ना होगा। शिरोमणि मेरा पुत्र है, जैसे तुम सब। ये और भला कहाँ जाएगा? ये हमारे साथ ही रहेगा। एक बार यही बात हम शिरोमणि के मुंह से भी सुनना चाहते हैं। मैं समझ चाहता हूँ माताश्री, किंतु मैं चाहे यहाँ रहूँ या देवताओं के साथ, मैं किसी का भी साथ नहीं छोड़ सकता, ना आपका और ना माता अदिति एवं देवताओं का। यदि ऐसा है तो फिर तुम यहाँ नहीं रह सकते। माताश्री, यदि शिरोमणि यहाँ रहेगा तो आपको हमें भूलना होगा। नहीं, यदि ऐसा है तो मुझे जाना होगा। नहीं, मत जाओ पुत्र। शिरोमणि नहीं रुका। ब्रह्मा जी ने महर्षि कश्यप को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। हे महर्षि कश्यप, सृष्टि अपने आरंभिक काल में है और मैंने आपको इसी पर चर्चा करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया है। कृपया आदेश दे भगवान। मैंने भगवान विष्णु एवं भगवान शिव ने स्वर्ग की स्थापना हेतु सोचा है। स्वर्ग की स्थापना? हाँ महर्षि कश्यप। संपूर्ण ब्रह्मांड में जहाँ भी जीवन की उत्पत्ति होगी उसका नियंत्रण स्वर्ग से होगा। मुझे स्वर्ग के लिए योग्य उम्मीदवारों की आवश्यकता है जो अपनी विशेषताओं के बल पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम हो, और यह कार्य तुम्हें करना है। मैं इस विषय में सोचता हूँ। महर्षि कश्यप के लिए वह क्षण दुविधा से भरे थे। स्वर्ग के लिए योग्य उम्मीदवार कौन होगा? अदिति ने कश्यप की दुविधा को भांप लिया। प्रश्न गंभीर है एवं इसका उत्तर भी कठिन है, क्योंकि सृष्टि में आपने नाना प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति की है। इस नाते सभी आपकी संतानें हैं और सभी स्वर्ग का शासक बनने के पात्र हैं। ये भी तय है कि सभी को तो स्वर्ग का शासक घोषित नहीं किया जा सकता। किसी को भी स्वयं अपनी इच्छा से तो श्रेष्ठ घोषित नहीं किया जा सकता। वह शेष के प्रति अन्याय होगा। मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि स्वर्ग की आवश्यकता ही क्या है। प्रत्येक प्राणी प्रेम भाव के साथ पृथ्वी पर रहेगा। फिर स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश है तो सही ब्रह्मांड को नियंत्रित करने हेतु, किंतु अब यदि ब्रह्मा जी का आदेश है तो स्वर्ग का शासक तो चुनना ही है। चिंतित कश्यप को संकट का आभास ही नहीं हुआ। ओह, ये क्या? ये कैसा वृक्ष है? इसने मुझे अपनी लताओं में जकड़ लिया है। दुष्ट, कौन है तू? हा हा हा, मैं तामस की आत्मा हूँ। मेरे शरीर को देवताओं ने नष्ट कर डाला और मेरी आत्मा ने इस वृक्ष को अपना शरीर बना लिया। हा हा, अब इसको जीवित रखने के लिए मुझे रक्त चाहिए। हा हा। तामस, मैंने तुम्हें राक्षस योनि में पैदा किया था। मैं तुम्हारा पिता हूँ। होश में आओ। क्या मुझे तुम्हारा वध करना होगा? हा हा हा। मेरा वध नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा अजर अमर है और पिता पुत्र का संबंध तो मेरी काया के साथ ही नष्ट हो गया। हा हा हा। तू अधर्मी है। मैं अपनी शेष संतानों का आह्वान करता हूँ। वो मुझे स्वतंत्र कराएंगे। सर्वप्रथम क्रोध वशा का पुत्र सर्प आया। पुत्र सर्प, शीघ्र मेरी मदद को आओ। ओह, हम अपनी विष फुंकारों से इसे तबाह कर डालते हैं। उफ, तुम्हारे विष में तो स्वयं भयंकर तबाही है। दम घुट रहा है। वृक्षों की हरियाली सूख रही है। बंद करो, विष फुंकारे मत फेंको। आहा हा हा हा। चमगादड़ो, चले आओ। मुझे इस नरभक्षी वृक्ष की कैद से स्वतंत्र कराओ। हा हा हा। बुलाया भी तो चमगादड़ों को, जो स्वयं दूसरे प्राणियों के रक्त को पीकर जीवित रहते हैं। जो भी मेरे निकट आएगा वो मेरा शिकार बन जाएगा। इसके निकट आने का अर्थ तो अपने प्राणों से हाथ धोना होगा। ची 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 ची। मुझे पक्षियों को बुलाना होगा। क्षमा करे हे महर्षि, हम अपनी नन्ही चोंचों एवं छोटे पंजों से इस दैत्य वृक्ष का मुकाबला करने में अक्षम हैं।
समस्त प्राणी इस वृक्ष से भयभीत होकर भाग रहे हैं। ग्रर वुफ। हे वन पुत्रों, हे धनु पुत्रों, मुझे स्वतंत्र कराओ। आपने हमारी माता के देवलोक में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था, अब कैसी मदद की इच्छा रखते हो? दैत्य आह्वान पर भी ना आए। हूँ, आरंभ से ही पक्षपातपूर्ण रहा है पिताश्री कश्यप का रवैया। अब संकट काल में मदद के लिए हमें क्यों पुकारते हैं? और वैसे भी भोजन का समय है, भोजन छोड़कर नहीं जाते। राक्षस आए। तामस तो स्वयं हमारा ही भाई है, उसे देवताओं ने मार डाला। अब देवताओं को ही क्यों नहीं बुलाते मदद के लिए? चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कथा जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।